हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। राधे राधे और जय श्री कृष्णा। फेस मेरा दिख नहीं रहा। आके आई हूँ, सर धो के आई हूँ और अभी मैं निकाल रही हूँ कायरों के लिए कपड़े। और ब्लैक कलर का निक्कर है, ऑरेंज कलर वाला कायरों का कहाँ है पन्निया में? इसमें दो आ रहे हैं, सब खोलना पड़ेगा पहले, जल्दी निकलेगा अच्छे से। हाँ नहा ले। अभी मैं कहीं जा रही हूँ तो इसलिए मैं नहा ली और नहा के सर धो के अभी दूंगी। नहा के सर धो के आई हूँ, कायरों को ड्रेस डाल दूँ। बेटा अभी दे दूंगी, यही होगा। कायरों को कपड़े डाल दूँ, अपना सर बांधूँ पूछूंगी और गोपाल जी को स्नान करा दूँ। जी कर रहा चक्कू लेने का। रंग बिल्कुल काला धुआं हो रहा मेरा। भूख लग रही, काली हो रही मैं। अभी दे रही दूध। ये हमारे कान्हा जी, और इनको दूध भी पिला दिया हमने। हम खुद पे खुद चाय पी लेते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। और अभी उठे हैं और कायरव कपड़े पहन रहा है। कर रहा था नहीं कर रहा था? वीडियो में नहीं बंद कर देते मन में। इनने मेरी राखी खोल दी, बंदी बंधाई। कोई बात नहीं, बुआ की बंदी थी बस। मैं अभी जा रही हूँ फिलहाल डॉक्टर के यहाँ पे। मेरी दवाई चल रही है, आज मेरी दवाई आनी थी तो इसलिए अभी मैं निकल रही हूँ दवाई लेने के लिए। और टाइम लग सकता है, पता नहीं कितना टाइम मतलब आने जाने में लग जाए। बाहर होगी थोड़ा कह के चाहे, फिर अंदाज़ा नहीं रहता डॉक्टर के यहाँ जाए कितना टाइम लग जाए कितना नहीं। और निकलते हैं रास्ते में। अगर वीडियो शूट हुई तो ज़रूर शूट करके आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाएगा आप लोगों तक पहुँचने में, क्योंकि वो है ना थोड़ा सा, आप समझ ही सकते हो कि भाई अभी बना रही हूँ, फिर एडिटिंग वगैरह फिर डालना, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। चलिए अब निकलते हैं, फिर मिलते हैं रास्ते में आपसे। छोले भटूरे पूरे, छोले भटूरे पूरे। देखो धरती कढ़ाई, तेरा भटूरा ही बना रहे कढ़ाई मैं कढ़ाई धरी ना, उसमें तो बना बनाऊंगी। कढ़ाई जब तो धरी वो बिल्कुल। अभी क्या अभी आई हूँ डॉक्टर के यहाँ से, और आके बस लेट गई। थक के, बारिश का मौसम हो रहा है, किसी भी टाइम बारिश आ सकती है। थक गए बहुत ज़्यादा। और ये तो अच्छा है कि नंबर इन्होंने मतलब एक दिन पहले लिखवा दिया, जिस वजह से आज नंबर आ गया। अगर एक दिन पहले नंबर ना लिखा तो नंबर नहीं आवा था, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज़्यादा रह है, पेशेंट बहुत ज़्यादा आ है। कल राखी की वजह से डॉक्टर ने छुट्टी करके रखी हुई थी। हम सोचे थे कि एक पर्चे पर एक हफ्ते तक देखा तो शायद उस पर देखा जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। नई मतलब नया पर्चा बना, फीस लगी दोबारा से, या फिर उसी पर्चे पे दोबारा फीस लगी। हाँ दोबारा फीस लगी, कुल मिलाकर 500 रुपये का तो डॉक्टर का पर्चा है। और भाई मेरी दवाई जो उन्होंने 2 हफ्ते की लिखी, कहा कि 2 हफ्ते के बाद आप ले जाइए, इन्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिटी स्कैन के बारे में फिर पूछा था उनसे कि सिटी स्कैन करवाना क्या ज़रूरी क्या डॉक्टर साहब, अगर कोई दिक्कत आपको लग रही हो, महसूस हो रही हो, करवाना चाहिए, तो उन्होंने मना कर दी। बस ज़्यादा करके बड़े डॉक्टर जो है ना वो सिटी स्कैन वगैरह एम आर आई वगैरह ये बहुत कम ही कराना है। जब भी करवाना है जब उन्हें कोई चांस दिखाई दे, अन्य करवाते नहीं बिल्कुल भी है। यार बस बारिश हो जाए फिर है ना, कपड़े सूखने भारी हो जाते हैं। मेरी जो सुखाने वाली वॉशिंग मशीन है ना, वो ख़राब हो गई है। पता नहीं क्या दिक्कत होगी, उसकी बेल्ट वगैरह उतर गई शायद,
इस वजह से वो चल नहीं पा रही है। तो फिर अभी बारिश हो रही है बार बार, है ना, अभी भी बारिश हो गई थी। ये तो अच्छा है कि हम, है ना, बारिश से पहले घर में अंदर पहुंच गए, एंट्री कर ली, नहीं तो ना रास्ते में भीग ही जाते। क्योंकि जब हम रास्ते में थे तो जाना था मार्केट में, तो हस्बैंड बोले कि मार्केट में नहीं जाते ज्योति, है ना, ऐसा करते हैं सीधे घर निकलते हैं, क्योंकि मौसम जो है ना पूरी तरीके से ख़राब है, कहीं पता चले कि सारे ही भीग गए और आले में बाइक चलाने में फिर दिक्कत होगी। मैंने कहा चलो तो ऐसा करो सीधे घर ही चलो। एक बहन कमेंट कर रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास में ही रह रहा है, तुम झूठ बोलती हो। तो नहीं, वो मेरे पास में नहीं रहते, मम्मी के पास में रहते हैं, पर अब थोड़ा चेंजेस उनमें आ रहा है और हमारे रिश्तों में थोड़ा बदलाव होना शुरू हुआ है। आप लोगों की दुआओं का और प्यार का असर है। और एक चीज़ मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, सुख में साथ रहे या ना रहे, दुख में जब मैं बीमार हुआ था तो ज्योति ने मेरा बहुत साथ दिया था, मेरे को लेके भी गई, दिखा के भी आई थी, अपने पैसों से दवाई भी दिलाई थी। अब उसको परेशानी है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, भले ही चाहे हम आपस में एक दूसरे से बात करें या ना करें, सुख में एक दूसरे का साथ दे या ना दे, इतनी बात भी काफ़ी है। देखो, और धीरे धीरे सब ठीक होने लग रहा है आप लोगों की दुआ से। बस यही दुआ है कि ऐसे ही दुआ करते रहिए, अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। फिलहाल जो कपड़े गीले हैं ना वो मैंने फैलाने शुरू कर दिए, कुछ अंदर कुछ बाहर, जो क्या करूँ, और आगे के धोऊंगी तो कल धुलूंगी, आज नहीं। अब थोड़े से कपड़े फिर धोने के लिए हो रहे हैं, अब धोऊं तो फिर सुखाऊंगा, यही नहीं सूख रहे हैं। प्रेस के रखे हैं कई जोड़े जिन पे मतलब प्रेस होनी है। अभी क्या होता है, शाम को डेरी से दूध लाना, पकाना, प्रेस करने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं आज डॉक्टर को बताया है कि मेरे पाँव जो है ना डॉक्टर साहब, वो मतलब सत नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। तो ऐसा लगता है कि जैसे पाँव का है ना दम निकल गया हो, एकदम इनमें सत ना हो, ख़त्म से मालूम दे रहे हैं। तो डॉक्टर कह रहे तो कमज़ोरी की वजह से, एक मैंने बताया कि मेरा बीपी डाउन भी रहता है, शायद उस वजह से भी। तो उन्होंने दवाई दी है कि कहा खाओ और थोड़ा रेस्ट अभी भाई मतलब करना पड़ेगा, जैसे जैसे दवाई मतलब खा रहे हो असर होगा। अभी थोड़ी कमज़ोरी भी आ गई है, ये कमज़ोरी की वजह से मैंने थोड़े पाँव में दिक्कत रहने लगती है। और इतनी दिक्कत का तो मैंने बोला कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि पाँव उठते नहीं बिल्कुल भी, लगता ही नहीं, पाँव में जाने की घसीट के चलना पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन हो रही है। कह रहे नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अभी 2 हफ्ते की दवाई है। और हस्बैंड ही लेके गए थे बाइक पे, मतलब, पर मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं बनाई। अगर वो नहीं चाहते वीडियो में आना तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती वीडियो नहीं बनानी, बस चीज़ें सही हो जानी चाहिए। अगर वीडियो में उनके आए बिना चीज़ें सही हो रही हैं तो वो चीज़ें सही करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया आज है कल नहीं है। जब कोई चीज़ ख़राब होती है, बिगड़ी हुई होती है, तो मैं उसे गलत ही बोलती हूँ, जब सही होता है उसको सही बोलती हूँ। दुख में जैसे मैं खड़ी हुई वैसे वो मेरे साथ खड़े हैं, तो दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। और मम्मी है जैसे वो बीमार है, उनको प्रॉब्लम है तो मैं उनके साथ चुन, जैसे मम्मी है वो बीमार है, उनको प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड नहीं होते, मम्मी बीमार है, तो मैं अपनी बेटी को भेज देती हूँ कि जाओ देखो अम्मा को क्या हो रहा है। अभी उनको है ना परसों पहले दिन बहुत ज़्यादा खांसी उठ रही थी, इतनी खांसी उठ रही थी कि उन्हें सांस नहीं आ रहा था, बिल्कुल भारी बन रही थी। मैंने उन्हीं को बोला कि जाओ अम्मा के पास जाओ बेटा, अम्मा को बोलो कि थोड़ा नमक चाट ले या नमक का पानी करके ला के दे, अम्मा खांसी उठ रही बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि मम्मी को बहुत ज़्यादा खांसी उठ रही है, तो हम बोले या ना बोले पर उनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, खांसते खांसते उनका मुंह लाल हो गया बिल्कुल। तो आप उनकी खांसी की दवाई लेकर आइए, आप उनकी खांसी की दवाई ज़रूर लेकर आना, हमारी जिम्मेदारी बनती है याद दिलाने की, भले ही चाहे कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो, पर वो चीज़ नहीं है कि हम ये नहीं चाहते कि वो ना रहे। नहीं, ठीक है, जैसी भी है, बड़ी है, दरवाज़ा खुल रहा है, बैठी। वो लड़ाई अपनी जगह है और मौत ज़िंदगी अपनी जगह है। पता है कमी आदमी की जब खलती है, जब आदमी होता नहीं है, या फिर अपना होकर भी अपना नहीं होते, पराये हो जाते हैं। कुछ रिश्ते अपने होकर भी पराये हो जाते हैं, कुछ रिश्तों में इतनी दूरी बन जावा है बहुत ज़्यादा। कोई किसी की आज के टाइम में है ना, कल तो बात किसी भी इतना टाइम नहीं कि कोई किसी के बाहर जाके पड़ जाऊँ। मैं बीमारी में अपने घर गई नहीं, मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने घर जाके पड़ जाऊँ, मम्मी के पास में जाकर इस तरीके से, क्योंकि मेरे बच्चे पर ये मेरी मजबूरी थी, मुझे जाना पड़ा अपनी बीमारी की वजह से। मैं इस सिचुएशन में नहीं थी। अभी भी मेरी कंडीशन जो है ना पूरी तरीके से ठीक नहीं है, पर अपना चल रही है गाड़ी जैसे। अभी जन्माष्टमी आने वाली है, 26 तारीख की जन्माष्टमी है, उसकी कुछ भी तैयारी नहीं है अभी, उसकी भी तैयारी करनी है। और अभी थोड़ी सी कान्हा जी के लिए भी मतलब ख़रीदारी करनी है, शॉपिंग करनी है कान्हा जी को लेकर। अपनी कुछ करे या ना करे पर कान्हा जी की तो करनी है। देखो उनकी दुआ से 2 वक्त की रोटी कपड़ा सब कुछ मिल रहा है। ज़्यादा वैसे एक बात है, ज़्यादा लालच में किसी भी चीज़ के नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच है ना आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। किसी के प्रति मन में ईर्ष्या रखना, ज़्यादा लालच करना, अपने आप पे घमंड करना,
ये आदमी को मिट्टी में मिलाने वाली चीज़ है। जब आदमी में मैं आ जाती है ना, घमंड आ जाता है, तो समझो उसका मामला ख़त्म है। वो अपने आप में चाहे बने जाओ, कुछ भी बने जाओ, मैं वाला, पैसे वाला। जो आदमी को आदमी नहीं मानता, मैं उसे कुछ मानती नहीं। और मैं वाले इंसान को तो मैं बिल्कुल नहीं मानती। जो मैं दिखाता है वो अपने लिए, दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ता, अपना बिगाड़ता है। मैं दिखा के दूसरों का क्या बिगाड़ोगे? अपना बिगाड़ो। या अपने पैसे का किसी को घमंड है तो करते रहो। पैसा तो चलती फिरती छाँव है, पता नहीं कब किस पे